हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिचुएशनल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन हम सिंपल करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, नीचे 4 सिचुएशन गिवन है, चारों सिचुएशन में से डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व द मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, मतलब जो इसमें नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं और क्यों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फेयर और रुपीज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15, टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर इज इक्वल टू 15 प्लस 8 इक्वल टू 23, टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 23 प्लस 8, एडिशनल चार्ज ऐड होता जा रहा है। आप अगर टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर इज इक्वल टू 31 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आप लिखोगे 15, 23, 31, 39 डॉट 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 फॉर्म्स एंड एपी, मतलब हमने क्या लिखा कि 15, 23, 31 और 39 ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब इसका रीज़न भी लिखना है तो लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज every term is 8 more than the preceding term। इसका मतलब मैं बताता हूँ भी आपको, preceding term मतलब आप देख रहे हो कि हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से क्या है, 8 ज़्यादा है, इसलिए ये एपी में शो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट द टाइम। ठीक है, तो पहले लेट करना पड़ेगा, लेट the initial volume of air in cylinder इज इक्वल टू वी। मतलब हमने पहले लेट कर लिया कि जिस सिलेंडर में हम पंप कर रहे हैं उसमें वी वॉल्यूम का एयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है जब भी आप उसको पंप करते हो, ठीक है, जब भी आप उसमें पंप करते हो तो उसका 1/4 बाहर आ जाता है। 1/4 क्या आ जाता है, बाहर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन। अब ये कह रहा है ना द अमाउंट एयर प्रेजेंट वैक्यूम व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग सिलेंडर एट द टाइम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में कह रहा है इसमें में से इसका 1/4 बाहर हो जाता है, यानी कितना आ गया, 3V/4। एलसीएम ले लेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, यानी सेकंड केस में अगर एक बार पंप किया, पहले तो इतना वॉल्यूम था V, अब उसके बाद एयर कितना बचा, 3V/4। अब आपने क्या किया, अगेन पंप किया। आपने क्या किया, अगेन पंप किया। तो अगेन पंप किया तो क्या हुआ, 3/4 अगेन बाहर आ गया। ठीक है, 3/4 क्या हो गया, अगेन बाहर आ गया। जैसे कह रहा है जितनी अमाउंट बचेगा उसका 1/4 रिमूव कर देता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। यानी यहाँ से आ जाएगा ये 3V/4 होल स्क्वायर। अगले में क्या होगा, 3V/4 होल क्यूब।
ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एडजेसेंट जो टर्म है डज नॉट एनी सीरीज, ठीक है, सेम डिफरेंस बिटवीन, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। बात समझ में आ गई, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। क्लियर। तो जब डिफरेंस सेम नहीं है तो आगे क्वेश्चन कैसे सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी में नहीं है। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट the adjacent term of this series do not have same difference, ठीक है, do not have same difference, so they not form an AP। बस क्लियर, इतना सा लिखना था। आगे है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग कॉस्ट इज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50। मतलब अगर आप 1 मीटर गड्ढा करवाते हो तो आपको 150 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल 150, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकंड मीटर 150 + 50 = 200। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर 3 मीटर, यानी तो कितना हो जाएगा 200 + 50 रुपीज़ और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे मन में आता है ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए भाई जितना नीचे जाएंगे उतना खोदना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लोग रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसी इतनी सीरियस नहीं लेना, हमने कौन सा गड्ढा करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 150 200 250 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, फॉर्म एन एपी, ठीक है, बिकॉज एवरी टर्म इज 50 more than preceding term। प्रीसीडिंग टर्म हो गया, ये पी में है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल 10,000 1 + 8/100 पावर 1, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10,000 1 + ये पावर 2 हो जाएगा। ऐसे थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए 10,000 1 + 8/1000 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे
adjacent term of this series do not have the same difference. So it is not in AP. क्लियर होगी बात। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 बोलते हैं, A1 का फॉर्मूला था A की वैल्यू है 10। सेकंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, और A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू कितनी है 10। ठीक, इन केस आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, A1 इक्वल टू A और A की वैल्यू है 10, A2 की वैल्यू 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। इसके बाद आप निकालिए इधर A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, जितना होगा यहाँ पे उतना एक कम D करके होगा, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। अब इसके बाद निकालिए आप A4, A प्लस 3D, 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। अब यहाँ पे AP क्या आ गया, 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका AP। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे दिया है सेम चीज़, लिखेंगे A1 इक्वल टू A की वैल्यू -2, उसके बाद लिखेंगे A2 इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है -2, D की वैल्यू कितनी 0 आएगा -2। A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू -2, 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। A4 इक्वल टू A प्लस 3D, ये फार्मूला हो गया, A की वैल्यू -2, 3 इंटू D की वैल्यू 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। तो सीरीज आ गया -2, -2, -2, -2 डॉट डॉट डॉट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इतना फास्ट लगा रहे हैं। अगेन A1 इक्वल टू A की वैल्यू 4, A2 इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू 4 और 2, D की वैल्यू -3, 4 - 6 इज इक्वल टू -2। A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A की वैल्यू 4 प्लस 3, D की वैल्यू -3, तो 4, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू -5। तो सीरीज़ क्या आ गई 4, 1, -2, -5 डॉट डॉट डॉट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको A गिवन है, A1 का फॉर्मूला क्या होता है A, और A की वैल्यू कितनी है -1। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम के लिए, -2 प्लस 1/2 इज इक्वल -1/2। A3 इक्वल A प्लस 2D, वैल्यू ऑफ A -1, वैल्यू ऑफ D 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया -1 + 1, जो किसके इक्वल हो गया 0 के। A4 A प्लस 3D, वैल्यू ऑफ A -1 + 3, D की वैल्यू कितनी है 1/2, -1 + 3/2, एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 1 जा 2, 3/2, -2 + 3 किसके इक्वल होता है 1 के अपॉन में 2। सीरीज़ क्या आ गई आपकी, सीरीज़ आ गई -1 -1/2 एंड 0 एंड 1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है, इसमें भी सेम चीज़ है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो a1 इक्वल टू क्या होता है a, और a की वैल्यू कितनी है -1.25। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। इसके बाद निकालेंगे हम a2 मतलब सेकेंड टर्म। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस आपका d, और a की वैल्यू कितनी है -1.25। और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है -0.25। ठीक है, सबसे पहले आपने जब भी दो साइन की बात आती है तो आपने ब्रैकेट जरूर लगा लें। तो ब्रैकेट मैंने लगा लिया था। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -0.25। अब इसको सेम साइन है तो सेम साइन देखो बेटा बच्चा ऐड हो जाता है, तो 1.25 एंड 0.25 इनको ऐड करेंगे तो -1.50 आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब इसके बाद आप करोगे a3 इक्वल क्या होता है a प्लस 2d होता है। क्या होता है? a प्लस 2d, और a की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 2, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम -0.25। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ लिखेंगे माइनस में 1.25, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस ही रहेगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 0.50। देखिए स्टेप बाय स्टेप लगाना है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1.25 और ये प्लस माइनस -0.50, और ये सेम साइन है तो सेम साइन क्या होता है? ऐड हो जाता है। सेम साइन क्या होता है? ऐड हो जाता है। और जब सेम साइन ऐड होता है तो साइन तो देखिए माइनस का ही लगेगा, क्योंकि बड़ी रकम क्या है आपकी माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.75, वो भी माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे a4 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 3d, वैल्यू ऑफ a -1.25 और प्लस 3, यहाँ लिखेंगे -0.25। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में 0.75। ठीक है, अब ये क्या होगा -1.25 प्लस माइनस -0.75, और ये सॉल्व होकर कितना बनेगा -2.00। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, -1.25 जो फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म क्या था यानी a2 कितना था माइनस में ये था, और थर्ड टर्म क्या था माइनस में 1.75 एंड माइनस में 2.00 जो आपका AP है। क्लियर होगी बात? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से इसको आपने सॉल्व कर लेना है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ये देखिए आपको सोशल मीडिया हैंडल है, जो भी आपको बेटर लगे वहाँ आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विदिन 24 आवर या विदिन 1 आवर इवनिंग टाइम में होगा तो मिल जाएगा। मॉर्निंग टाइम में कई बार क्या होता है बिजी शेड्यूल होता है, सो रिप्लाई नहीं हो पाता, तो इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।